मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन। बर्फ से लदी वादियां, व्यास नदी, प्राचीन मंदिर, स्नो ट्रैक्स और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर प्रलय काल में ऋषि मनु जहां अपनी नाव से उतरे थे और सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, यह वही स्थान है। पहले इसे मनुआलय यानी मनु का घर कहा जाता था। समय बीतने के साथ इसका आधुनिक नाम मनाली पड़ गया। हमने सोचा क्यों ना हमारी ब्लैक क्वीन को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहे जाने वाले मनाली की सैर कराई जाए। मेरा परिचय, मेरा नाम अश्विनी है। मैं एक ऑटोमोबाइल और ट्रैवल एंथुसियास्ट हूँ। इस व्लॉग में हम बात करेंगे हमारी जयपुर से मनाली की यात्रा के बारे में। हमारी यात्रा में आपको दिखेंगे मनमोहक नज़ारे, रूट की सारी डिटेल्स, टोल और फ्यूल के प्राइजेस, इसके अलावा रास्ते में खाने पीने की जगह, ब्लैक आइस, बर्फ में फिसलती लड़खड़ाती गाड़ियाँ, मनाली का मॉल रोड, हिडिंबा देवी टेम्पल और भी बहुत कुछ। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। जयपुर से हम निकल पड़े दौसा और उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, उसने हमें सीधा कनेक्ट किया वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे खलीलपुर के पास। वहाँ से हम पहुँच गए दिल्ली पानीपत हाईवे पर। मुरथल शुरू होते ही आपको नज़र आएंगे बहुत ही फेमस ढाबे और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स। आप वहाँ पर अपना पहला ब्रेक ले सकते हैं और थोड़ा रिफ़्रेश हो सकते हैं। हम फॉग की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमने अपना पहला ब्रेक लिया मन्नत हवेली अंबाला पर। यूँ तो हम राजस्थान को 400 किलोमीटर पहले छोड़ आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा रंगीला राजस्थान हमारे साथ साथ मनाली चल रहा है। यहाँ ब्रेक लेने के बाद हमने अपने सफ़र को जारी रखा और हमने रात का स्टे किया खरड़ पंजाब में। आप चाहें तो आप चंडीगढ़ में भी रात का स्टे कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का था हमारा होटल रूम, जो हमने 3 जनों के लिए लिया था। अगले दिन की शुरुआत होती है NH 205 पर, जिस पे हमें आगे का रास्ता तय करना था, और ब्रेकफास्ट को स्किप करके हमने पिया ताज़ा किन्नू का जूस। जूस की ताजगी में सराबोर होकर हम निकल पड़े अपने आगे की यात्रा पे। ये है हिमाचल का एंट्री पॉइंट, जहां पर प्राइवेट गाड़ियों से 50 रुपये चार्ज किया जाता है। हिमाचल के रास्तों को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए NHAI ने 12 टनल्स का निर्माण किया है। अगर आप 2 साल पहले और अब में बात करें तो रास्तों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सारे ट्रिकी रास्तों को टनल से बाईपास कर दिया गया है और जोश जोश में आप अपना होश ना खो दें, इसके लिए रखी गई है कैमरे से निगरानी। टनल नंबर 5 पर हमें देखी राजस्थान की एक खूबसूरत पेंटिंग, और ऐसे ही टनल्स को पार करते हुए हम पहुंच गए सुंदरनगर। सुंदरनगर के बाद हम पहुंचे मंडी, और अब आती है असली बात। 2023 में आई बाढ़ में हम सब ने व्यास नदी का रौद्र रूप देखा और काफ़ी सारे रास्ते बह गए थे, तो इसीलिए एक टेम्पररी रास्ता बनाया गया है नदी के अंदर से, जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख सकते हैं। ये टेम्पररी रास्ता मिट्टी डालकर बनाया गया है, जो कि थोड़ा कच्चा है, लेकिन इसके बाद फिर वापस से पक्का रास्ता चालू हो जाएगा। अरे ठहरिए और सावधान हो जाइए। पंडो डैम के बाद आने वाला ये रास्ता थोड़ा सा डेंजरस और ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं है। रास्ते में काफ़ी टर्न्स हैं, ये सकरा है और दूसरी तरफ है खाई, तो यहाँ पर बहुत पेशेंस से आपको गाड़ी चलानी होगी। इसके बाद वापस से 2 लेन का आपको रूट मिल जाएगा। आपसे बातें करते करते मनाली के हम कब इतने करीब पहुंच गए पता ही नहीं चला। रास्ते में हमें मिली थार 5 डोर टेस्टिंग करती हुई। थार की टेस्टिंग बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है।
हम इस गाड़ी के पीछे काफ़ी देर तक चलते रहे। फिर हमें मॉल रोड के लिए मुड़ना था और ये गाड़ियाँ सीधे निकल गई सोलांग वैली की तरफ। इस पॉइंट पर प्राइवेट कार से लिया जाता है 200 रुपए का ग्रीन टैक्स। फाइनली हम मॉल रोड पहुंच गए। मॉल रोड पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। मॉल रोड टूरिस्ट से भरा हुआ था और सभी बर्फ का मजा ले रहे थे। अपनी गाड़ी को होटल में पार्क करके और सामान रखकर हम निकल पड़े मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर मॉल रोड रात में कैसा दिखता है। ये है प्योर वेज होटल शान पंजाब, जहां पर हमने दाल तड़का और तंदूरी रोटी का डिनर किया। प्योर वेज फूड के लिए एक और अच्छा ऑप्शन है सत्यम प्योर वेज रेस्टोरेंट। सत्यम के सामने आपको दिखेगा चाट बाजार, जहां पर आपको दिखेंगी हिमाचल की लोकल डिशेस जैसे कि लाफिंग, सिड्डू और मोमोज। मेरे जैसे चाय के दीवानों के लिए बाबा चाय बार, यहाँ की अदरक और मसाला चाय जरूर ट्राई कीजिएगा। ये है मिनी गुलाब जामुन। ये भैया अपनी दुकान के आगे से बर्फ हटा रहे थे। जितना मज़ा हमें बर्फ में आता है उतनी ही परेशानी होती है यहाँ के लोकल लोगों को, क्योंकि उनके लिए ये डेली का काम है। ये है कैफ़े 1986, जहाँ पर फूड ऑप्शंस के साथ आपको मिलेगा लाइव म्यूज़िक। यहीं पर आपको दिखेगा दुर्गा माता मंदिर, जय भवानी। लोगों ने अपने शॉप के आगे पड़ी हुई बर्फ को उठाकर यहाँ डाल दिया है, जिससे बर्फ का पहाड़ बन गया है। तो कुछ ऐसा है मनाली का मॉल रोड। यहाँ पर हम रात के 10:30 बजे तक थे और फिर अपने होटल वापस आ गए। हमने अपना स्टे प्लान किया था होटल मनाली महल, जो कि हिडिंबा देवी रोड पर है। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और कार पार्किंग के साथ है। आइए अब आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ। हमने चूज़ किया था इनका बिजनेस रूम, जो कि एक डबल बेड और एक सिंगल बेड के साथ आता है और वुडन फिनिश में बना हुआ है। रूम बहुत स्पेशियस था और कुछ ऐसा दिखता है रूम से बाहर का व्यू। यह है रूम की बालकनी से व्यू। अगले दिन सुबह के व्लॉग में आपको दिखेगा हमारा और हमारी गाड़ियों का स्ट्रगल, हिडिंबा देवी टेम्पल की खड़ी चढ़ाई, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।